ये बड़ा खुश रंग गुलशन है, धनक के रंग सब इसमें अदीबों का ये आंगन है, धनक के रंग सब इसमें अदीबों का ये आंगन है। बहारें हर घड़ी हर सू यहाँ मौजूद रहती है, बहारें हर घड़ी हर सू यहाँ मौजूद रहती है। खिज़ां जिसमें नहीं आती ये वो में नहीं आती ये वो दिलशाद उपवन है। तो ऋषियों को नमन करती हूँ। माँ शारदे का अभिवादन। काव्यांगन पटल पर प्रस्तुत किए जा रहे कार्यक्रमों की हर पहल साहित्यिक अभिरुचि को विस्तार और एक नई ऊंचाई देने का प्रयास कर रही है। काव्यांगन का प्रमुख उद्देश्य रचनाकारों को सार्थक सृजन के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में काव्यांगन पटल पर पूरे माह निरंतर नए नए कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आइए प्रत्येक बिंदु को अधिक विस्तार से और परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। नंबर 1, साप्ताहिक श्रेष्ठ रचना। पूरे सप्ताह में आई समस्त रचनाओं का आकलन और प्रशस्ति पत्र प्रदान करना यह कार्यक्रम लेखन के क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का एक मजबूत आधार है। इस कार्यक्रम में सप्ताह भर आई रचनाओं को पढ़कर समझकर उसके विषय वस्तु, शिल्प और भावनात्मक गहराई का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे रचनाकारों को आत्मविश्लेषण और सुधार के अवसर मिलते हैं। अब तक हम इस कार्यक्रम के लगभग 140 सोपान पूरे कर चुके हैं और करीब 1500 प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जा चुके हैं। नंबर इसमें किसी एक विशिष्ट शब्द पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत करनी होती है और संदर्भ को अपनी रचना में रचनात्मकता से समाहित करना होता है। इस कार्यक्रम में रचनाकारों को शब्दों के साथ खेलने और नए दृष्टिकोण से सोचने का अवसर देती है। विजेताओं को सप्ताहांत में सम्मानित करने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहता है। अब तक हम काव्यात्रा के 83 आयोजन पूर्ण कर चुके हैं और लगभग 1000 से ज्यादा सम्मान पत्र दिए जा चुके हैं। नंबर 3 पर आता है काव्य चित्र लेखन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चित्र और कविता के बीच संबंध स्थापित करना है। दिए गए चित्र को दृष्टि को बढ़ाने का एक साधन है। रचनाकारों को अपनी भावनाओं को दृश्य रूप में व्यक्त करने का मौका मिलता है। यह कला और साहित्य के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। अब तक हम काव्य चित्र लेखन के 35 आयोजन पूर्ण कर चुके हैं और लगभग 200 से ज्यादा सम्मान पत्र दिए जा चुके हैं। नंबर 4 पर आता है काव्य धारा। इसमें दी गई एक पंक्ति से प्रेरित होकर पूरी रचना तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया रचनाकारों को निर्देशित करने और उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने में मदद करती है। विषयगत लेखन से रचनाकार अपनी गहराई और विचारशीलता को निखारते हैं। यह नवोदित रचनाकारों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। पाठकों को विविध दृष्टिकोणों से रचनाएं पढ़ने का मौका मिलता है। अब तक काव्य धारा के 51 आयोजन पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 400 से ज्यादा काव्यांगन काव्य गोष्ठी। यह गोष्ठी हर शनिवार सायं रात 9 बजे आयोजित की जाती है और यह एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां अनुभवी और नवोदित कवि एक साथ मिलकर काव्य प्रस्तुत करते हैं। नवोदित कवियों को प्रतिष्ठित कवियों के अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम मिलता है। आज हम काव्य गोष्ठी के पूरे 100 सोपान पूर्ण किए हैं और लगभग 600 रचनाकारों को गोष्ठी में आमंत्रित व सम्मानित कर चुके हैं। नंबर 6 पर आता है काव्य गुंजन कार्यक्रम। हर माह की 5 तारीख को आयोजित इस कार्यक्रम में रचनाकार अपनी रचनाओं को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम साहित्य और डिजिटल तकनीक का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से रचनाकारों को अपनी भाव भंगिमा, उच्चारण और प्रस्तुति कौशल को दर्शाने का मौका मिलता है। अब तक 16 काव्य गुंजन कार्यक्रम सफलतापूर्ण हुए हैं और लगभग 350 रचनाकार सम्मान पा चुके हैं। नंबर 7 पर आता है छंद यात्रा। यह एक छंद आधारित प्रतियोगिता है। यह छंद विधान को समझाने और उस पर आधारित रचनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
यह कार्यक्रम पारंपरिक छंद शैलियों को जीवित रखने का एक सूक्ष्म प्रयास है। अब तक हुई 11 छंद यात्रा में समीक्षा प्रमाण पत्र के रूप में एक अनूठा सम्मान केवल काव्यांगन पटल पर ही दिया जाता है। समीक्षकों की भूमिका किसी भी साहित्यिक मंच पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह समीक्षकों को बेहतर और गहन समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह साहित्यिक मंच पर आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। पिछले कई माह से हम यह समीक्षा प्रमाण पत्र निरंतर दिए जा रहे हैं। काव्यांगन पर मतलब कि हम सब पर आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का वरद हस्त है। हम सभी को उनका आशीर्वाद काव्य और वाणी के रूप में मिला हुआ है। काव्यांगन खूब लहलहा रहा है और आप सभी को देखकर लग रहा है जैसे खिलखिला रहा है। काव्यांगन का प्रमुख उद्देश्य काव्य प्रेमियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे बिना किसी बंधन के अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त कर सकें। यह मंच नवोदित और अनुभवी रचनाकारों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से यह कर रहा है। धन्यवाद।